चकार तनोतु शिवं शिक्षा में नवाचार यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वायु दाब के बारे में। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को हम दाब कहते हैं। वायु दाब भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को हम वायुमंडलीय दाब या वायु दाब या वायु भार कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण फैला हुआ है। वायु के इस आवरण का धरातल पर भारी दबाव पड़ता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है। यह दाब हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले प्रयोग करने के लिए हम एक गिलास लेते हैं। इस गिलास में मैंने वाटरप्रूफ कलर डाला हुआ है। एक कटोरी लेता हूँ। एक कटोरी लेने के बाद इस गिलास का पानी हम कटोरी में डाल देते हैं। कटोरी में डालने के बाद हम माचिस की 3 तीली लेते हैं। तीनों माचिस की तीलियों को हम ऊपर तरफ से धागे से बांध देते हैं। धागे से बांधने के बाद हम इस तीलियों के समूह को इस तरह से पैर फैलाकर खड़े करते हैं कि वो पानी में ठीक ढंग से खड़े हो सकें। इन तीनों तीलियों को पानी में हम खड़े करके रखेंगे। खड़े करके रखने के बाद हम माचिस की एक तीली लेंगे और हम माचिस को जलाएंगे। माचिस को जलाकर हम उसे इन तीनों तीलियों पर लगा देंगे। साथ में हम एक गिलास रखेंगे। इस गिलास को हम जैसे ही ये आग पकड़ेगा हम गिलास को ढक देंगे। देखिए गिलास को ढकते ही बाहर का पानी अंदर चला गया। क्या कारण हो सकता है सोचिए। ये वायु दाब के कारण होता है। क्योंकि माचिस को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जैसे ही हम माचिस को जलाते हैं और उसे गिलास से ढक देते हैं तो बाहर अंदर में ऑक्सीजन का कमी होने के कारण ये बाहर से जो है ऑक्सीजन खींचता है और इसके साथ साथ पानी को भी अंदर खींच लेता है। हम दूसरे साइड से इसका प्रयोग करके देख लेते हैं। हम पहले ऊपर से करके देखे थे, अब एक किनारे से करके देख लेते हैं। वही प्रक्रिया मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। यहाँ पर इस माचिस को जलाकर ढक रहा हूँ। गिलास से ढकने के बाद आप देख सकते हैं बाहर का पानी जो है धीरे धीरे अंदर चला गया। तो ये प्रयोग बच्चों को काफ़ी रुचिकर लगेगी। दूसरा प्रयोग मैं एक बोतल के साथ कर रहा हूँ। एक बोतल में यहाँ पर देखिए एक बोतल लिया हूँ और साथ में एक गुब्बारा लिया हूँ। इस गुब्बारा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोतल के अंदर ऊपरी हिस्से पर डालते हैं और जो गुब्बारा का रबर है उसे मैं फैलाकर बोतल के ऊपरी सिरे पर कवर कर देता हूँ। कवर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक होल दिखाई दे रहा है जिससे हवा जो है अंदर बाहर हो सकता है। हम इसे यहाँ से क्या करेंगे, मुंह के द्वारा हम इसमें वायु भरेंगे। वायु भरने के बाद आप देख सकते हैं ये गुब्बारा वैसा का वैसा ही फुला हुआ है, इससे हवा नहीं निकल रही है। अब इसको हम अपने हिसाब से हवा निकालते जाते हैं। देखिए कमांड के साथ ये हवा जो है बाहर निकलते जा रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। मैंने इस बोतल पर नीचे साइड एक छोटा सा होल करके रखा है। पहले हम जब इसके अंदर हवा डालते हैं, गुब्बारे में जब हम हवा डालते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस छिद्र को उंगली की सहायता से ढक देंगे जिससे इसके अंदर का हवा बाहर जा नहीं पाएगा।
और जैसे जैसे हम हवा निकालना चाहेंगे वैसे वैसे हम उंगली को हटा देंगे, जिससे अंदर हवा घुसेगा और गुब्बारा जो है धीरे धीरे अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ये प्रयोग भी आप अपने बच्चों के साथ करके देखें, अपने स्कूल के बच्चों के साथ करके देखें। उनको ये प्रक्रिया बहुत ही रुचिकर लगेगी और उन्हें ये भी बताएं कि ये किस कारण से ऐसा होता है। ये सब वायुदाब के कारण ही होता है। वायुदाब का प्रवाह जो है हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। चलिए अगला प्रयोग करके देखते हैं। अगले प्रयोग में हम एक बोतल लेते हैं और साथ में पहले से आप गर्म पानी रख लें अपने पास, जिस तरह से मैं रखा हुआ हूँ, और एक गिलास ले लें ताकि जब भी आप बोतल में गर्म पानी डालें उसके बाद इसमें आप उसको फिर से डाल सकें। तो मैं इसमें गर्म पानी डालता हूँ। इस बोतल में हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद इसके ढक्कन को हम बंद कर देंगे। ढक्कन को बंद करने के बाद इसको मैं कुछ समय के लिए सेक करता हूँ। कुछ समय सेक करने के बाद हिलाने के बाद मैं इसके ढक्कन को फिर से खोल दूंगा और खोलकर उसके पानी को मैं गिलास में डाल दूंगा। अब देखिए इस बोतल के साथ क्या हो रहा है। ये देखिए बोतल का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है। ये बोतल धीरे धीरे पिचकते जा रहा है। सोचिए क्या कारण हो सकता है। बोतल धीरे धीरे पिचकते जा रहा है। इसका कारण ये है कि अंदर का गर्म पानी जब हम अंदर में डालें तो यहाँ का जो भी वायु था वो भाप के रूप में बाहर निकल गया। जब हम बंद कर दिए तो अंदर का जो दाब है वो कम हो गया और बाहर का दाब अधिक हो गया, जिससे बोतल पिचकने लग गया। बाहर का दबाव अधिक होने के कारण बोतल जो है पिचक जाता है। चलिए अगला प्रयोग करते हैं। अगले प्रयोग में हम क्या करेंगे, एक बोतल में एक पाइप बाहर की ओर निकाल दिया हूँ मैं। इसमें कलरफुल वाटर डाल दिया हूँ। अब देखिए पाइप डूबने के बाद भी, पानी में डूबने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक गुब्बारा लूँगा। गुब्बारा को आप जो है फुला लें। फुलाने के बाद गुब्बारे के ऊपरी सिरे को आप इस बोतल के अंदर इस तरह से लगा दें। अब देखिए पानी किस तरह से बाहर निकल रहा है। किस लिए निकल रहा है? वायु दाब के कारण। वायु दाब के कारण ऊपर का दाब अधिक है, नीचे का दाब कम है, जिससे अंदर का पानी जो है बाहर निकल रहा है। तो यह प्रक्रिया भी बच्चों के साथ करके देखें। चलिए अगला प्रयोग करके देखते हैं वायु दाब से ही संबंधित। मैं एक बाल्टी में यहाँ पर पानी लिया हूँ। पानी लेने के बाद एक बोतल है। एक बोतल के ऊपर में पॉलीथीन को मैंने कसकर बांध दिया है, जिससे अंदर हवा ना घुस सके। उसके बाद मैं इस डब्बे के सबसे निचले हिस्से पर एक छेद कर दिया है। छेद इसलिए किया है क्योंकि इसमें जब जब पानी भरेगा, देखिए मैं पानी भर के बताता हूँ। देखिए अब छेद से पानी जो है ऊपर की ओर भर रहा है, जिससे अंदर का वायु जो है प्लास्टिक में जा रहा है। प्लास्टिक में जाने के कारण प्लास्टिक फूलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ये किस लिए होता है? वायु दाब के कारण। जैसे जैसे बोतल पानी में डूबता जाएगा, पानी अंदर जाता जाएगा और पन्नी फूलते जाएगा। अब मैं इस बोतल को ऊपर करूँगा तो पानी निकलते जाएगा और प्लास्टिक का वायु फिर से बोतल में आ जाएगा, जिसके कारण पन्नी फिर से पिचक जाएगी। यही प्रक्रिया मैं अगर फिर से करूं तो पन्नी फिर से वायु से भरने के कारण फूलता हुआ नज़र आएगा। तो यह प्रक्रिया भी आप अपने बच्चों के साथ दोहरा कर देखें। उन्हें बहुत ही यह प्रक्रिया रुचिकर लगेगी।